हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा क्लास 12 मास मीडिया स्टडीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, व्हाई इज़ फीडबैक इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इंश्योर करता है कि मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड करेक्टली बाय द रिसीवर। इससे ये श्योरिटी आती है कि रिसीवर को आपका मैसेज समझ में आ गया। इट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट्स, क्या फीडबैक, clarifications, preventing misunderstanding. Feedback also improves engagement and effectiveness in conversations. बातचीत में engagement बढ़ती है, effectiveness बढ़ती है और communication process जो है वो ज़्यादा interactive होता है और meaningful होता है। Question number 2, mention the role of green jobs in building construction. ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। क्यों? बिकॉज उसमें हम एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी कि रिप्लेनिशेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। दीज जॉब्स, कौन सी जॉब्स? ग्रीन जॉब प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ टू ऐड एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, यानी कि पीपीटी। टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो कहाँ से करोगे? इंसर्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हो? फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेक्स्ट कलर, एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स। एक बार देखो, प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से ना क्लैरिटी एनहांस होती है और प्रेजेंटेशन विजुअली एंगेजिंग बनती है, देखने में एंगेजिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वन मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक व्यक्ति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन कर सकता है? पहला, सेल्फ मोटिवेशन, खुद में विश्वास रख के। दूसरा, ऑप्टिमिज्म, जो भी चैलेंजेस सामने आ रहे हो उसे अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेकर। तीसरा, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके, आपके पास जो है उसे अप्रिशिएट करके रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स। चौथा, सराउंडिंग वन सेल्फ विथ पॉजिटिविटी, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो पॉजिटिव माइंडेड है। सेटिंग अचीवेबल गोल, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ो। माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना। पॉजिटिव एटीट्यूड से मेंटल वेलबींग इंप्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन अ पर्सन बिकम डिसाइसिव एज एन एंटरप्रेन्योर। पर्सन डिसाइसिव कैसे बन सकता है? एक जो डिसाइसिव एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर भी करता है, वो प्रोज एंड कॉन्स को वेज करता है। वे मतलब ये देखता है कि पॉजिटिव्स क्या और नेगेटिव्स क्या है। सेट करता है प्रायोरिटीज़ कि अभी अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। कि रिस्क लेता है तो कैलकुलेटेड लेता है और कॉन्फिडेंस से एक्ट करता है, अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट करता है और मूव फॉरवर्ड विदाउट हेजिटेशन। डिसाइसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में बिकॉज इट हेल्प्स इन क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग एड इन मैगजीन। भाई मैगजीन में ऐड क्यों दें? इसीलिए दें, पहली चीज़ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, विजुअली अपीलिंग होता है, ग्लॉसी ऐड होते हैं। दूसरा, टारगेटेड ऑडियंस है, नीश और स्पेसिफिक रीडर्स तक पहुंचती है मैगजीन। तीसरा, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, ज़्यादा टाइम तक चलती है मैगजीन इन कंपैरिजन टू अखबार, न्यूज़पेपर्स। फोर्थ इज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, जो रीडर्स होते हैं ना वो अपने मैगजीन कंटेंट को ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और उनके एड्स को भी। पांचवा है लेस क्लटर, डिजिटल एड्स के बजाय जो मैगजीन एड्स होते हैं ना उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता क्योंकि कोई पॉपअप्स नहीं होते, ऑफलाइन मोड में आपके सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली आप आराम से उस एड पे फोकस कर सकते हो। इसीलिए मैगजीन एडवर्टाइजिंग जो है इफेक्टिव होती है ब्रांडिंग के लिए और एंगेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ इंपॉर्टेंट आर स्टूडियोज इन फिल्म मेकिंग। पिक्चर बनाने में स्टूडियो क्या काम है? पहला, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अगर आपके पास स्टूडियो है तो ऑप्टिमल लाइटिंग आप इंश्योर कर सकते हो। ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमम, जितनी पर्याप्त। साउंड एंड सेटिंग्स। दूसरा, एडवांस्ड इक्विपमेंट, अगर आपके पास स्टूडियो है तो आपके पास एक्सेस है हाई एंड कैमरास का, साउंड सिस्टम्स का और एडिटिंग टूल्स का। तीसरा है कस्टमाइजेबल सेट, फिल्म मेकर जो है ना वो अलग अलग बैकड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए। एफिशिएंट वर्कफ्लो, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को रिड्यूस करता है कंपेयर टू ऑन लोकेशन शूटिंग। तो ये इन कारणों की वजह से स्टूडियोज़ जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म मेकिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल। सबको पता है, एनी टेक दैट ऑपरेट्स यूजिंग बाइनरी कोड, जीरोज एंड वंस। डिजिटल चीज़ें कंप्यूटिंग में काम आती है, कम्युनिकेशन में और एंटरटेनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अकॉर्डिंग टू माजिद तरानियन ऐसे कौन से 3 मेगा ट्रेंड्स थे जिन्होंने हमारे एरा को कैरेक्टराइज किया। तो पहला था रीजनलाइजेशन, दूसरा था ग्लोबलाइजेशन और तीसरा था डेमोक्रेटाइजेशन। ये माजिद तरानियन वाला प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया अपने प्लेलिस्ट में जो मास मीडिया की है, आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन अ फिल्म। फिल्म में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है। प्रोड्यूसर जो है फिल्म मेकिंग प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइनेंसिंग से पोस्ट प्रोडक्शन तक। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ये इंश्योर करता है कि फिल्म जो है ऑडियंस को रीच करे, थिएटर के थ्रू, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और टेलीविजन के थ्रू। प्रोड्यूसर फिल्म को क्रिएट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उसकी मार्केटिंग और रिलीज को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइट द वेज फॉर डिटरमाइनिंग द यूएसपी ऑफ अ फिजिकल प्रोडक्ट। आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हो, उसका यूएसपी कैसे निकालोगे। पहला, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा, मार्केट गैप को एनालाइज करोगे। तीसरा, की फीचर्स को हाईलाइट करोगे, किसके, प्रोडक्ट के। चौथा, कंपेरेटर्स के साथ कंपेयर करोगे। पांचवा, बेनिफिट्स को एम्फेसाइज करोगे। अगर आपके पास एक अच्छा यूएसपी है तो आप अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रेडियो स्क्रिप्ट इज फॉर द ईयर नॉट फॉर द विजुअल। ऐसे कुछ टिप्स दो जिससे कि हम रेडियो स्क्रिप्ट को सुपरवाइज कर सकें। इसका आंसर है, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो, कीवर्ड्स को एम्फेसाइज करो, पॉजेस को इंक्लूड करो और जार्गन को अवॉइड करो। क्वेश्चन नंबर 13, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसिमिलेटिंग फिल्म इनटू टीवी। वाइडर ऑडियंस रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्निक्स और एनहांस्ड स्टोरी टेलिंग है। इसको पॉज करके एक बार पढ़ो, कोई डाउट आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपी एडिटर का काम क्या होता है अखबार में, न्यूज़पेपर में। कॉपी एडिटर का काम होता है कि ग्रामर स्पेलिंग एक्यूरेसी हो, स्ट्रक्चर कोहेरेंट हो, ठीक है, फैक्ट चेकिंग हो, वेरिफिकेशन हो इन्फॉर्मेशन का, और एडिटोरियल गाइडलाइंस को अधेयर करे यानी कि फॉलो करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे स्टाइल और टोन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फिल्म रिव्यू पे शॉर्ट नोट दे दो। फिल्म रिव्यू क्या होता है, किसी भी पिक्चर का एनालिसिस जिसके अंदर प्लॉट एंड स्टोरी लाइन के बारे में बात हो, जिसके अंदर एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में बात हो, जिसके अंदर डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात हो, और जिसके अंदर ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में बात हो। ये होता है फिल्म रिव्यू। इससे पब्लिक परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। पब्लिक परसेप्शन मतलब पब्लिक उस पिक्चर को कैसे परसीव करे। इसीलिए तो कोई भी पिक्चर रिलीज होने से पहले लोग उसके रिव्यू बनाना शुरू कर देते हैं, या जब जैसे ही वो रिलीज होती है तब बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि पब्लिक परसेप्शन को हम इन्फ्लुएंस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डायरेक्ट मेल का सिग्निफिकेंस क्या है। डायरेक्ट मेल एक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग टूल है जिसमें हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। हम कुछ टेंजिबल मटेरियल उसको देंगे जो कि फिजिकल मेल होगा, जिससे कि पर्सनलाइजेशन होगा और रिजल्ट्स हम मेजर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सोशल इम्पैक्ट ये है, ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ा है, ऑनलाइन एजुकेशन एनकरेज हुई है, सोशल नेटवर्किंग फैसिलिटेट हुई है और वर्चुअल इंटरेक्शंस भी फैसिलिटेट हुए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि ई कॉमर्स बूस्ट हुआ है, रिमोट वर्क बूस्ट हुआ है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है इंडस्ट्री में, और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है टेक सेक्टर्स में। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल एंड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट डिफरेंस क्या है। पहला है, अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है तो वो कमर्शियल ऐड है, अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो पब्लिक सर्विस ऐड है। एग्जाम्पल कमर्शियल का है कोका कोला और नाइकी, कंज्यूमर टारगेट होता है, प्रॉफिट ड्रिवन नेचर होता है। ऑन द अदर हैंड, एंटी स्मोकिंग, रोड सेफ्टी कैंपेन एग्जाम्पल ऑफ पीएसए, जनरल पब्लिक यहाँ पे टारगेट ऑडियंस होती है और सोशल वेलफेयर ड्रिवन नेचर होता है। दोनों ही तरह के एडवर्टाइजिंग का एम होता है कि वो पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करे, पर अलग अलग उद्देश्यों से। तो इसी के साथ मास मीडिया का ये PYQ सीरीज़ का वीडियो समाप्त होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर बोर्ड्स 2025।